अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने का एक माँ का सच्चा वाक़या बताने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इंशाल्लाह हम सभी लोगों के लिए इबरत का सबब ज़रूर बनेगी। एक औरत कहती है कि मेरे शोहर किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गए। उस वक्त मैं एक मासूम से छोटे बच्चे की माँ भी थी, जबकि मेरे बूढ़े वालिद हमारे साथ ही रहते थे। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। अक्सर हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं होता था। ऐसे दिनों का सामना हमें करना पड़ रहा था कि अगर हम दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता, और फिर भी हम सब्र के साथ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात तो भूख ने हमारा ऐसा इम्तिहान लिया कि जो उससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरे बेटे को तेज बुखार हो गया। बच्चे को बुखार इतना तेज था कि मैं अपने और अपने वालिद की भूख को भूल गई। हमारे दिन तंगियों के तो जरूर कट रहे थे, मगर ऐसी बेबसी और ऐसी लाचारी हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। जब बच्चे की तरफ से बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो मुझे अल्लाह ताला का वो फरमान याद आ गया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि भला वो कौन है जो बेकरार की मुनाजत यानी दुआ को कबूल करता है जब वो अल्लाह ताला से दुआ करता है, और वो कौन है जो उसकी तकलीफ को दूर करता है जबकि बंदा तकलीफों में और मुसीबतों में मुब्तला होता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, वो चाहे भूख की हो या फिर बीमारी की, गुर्बत की हो या फिर गुनाहों की, कौन है उस करीम जात के सिवा जो सब तकलीफों को दूर कर सकता है। ये सब कुछ सोच कर मैं उठी और जाकर मैंने वुजू किया। वापस आई, बच्चे के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। कुछ रकात नफल पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्चे के लिए अल्लाह पाक से दुआ की। फिर उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर उसके माथे पर रखी और एक बार फिर से मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद फिर से बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ मांगने के बाद दोबारा माथे से पट्टी हटाकर उसको पानी से भिगोया और फिर बच्चे के माथे पर उसको रख दिया और मैं फिर से नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इस तरह मैंने कई मर्तबा किया। जब मैं इस तरह से बार बार करती रही तो अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरे वालिद और मैं दोनों ही हैरान हो गए कि भला इतनी रात गए कौन हमारे घर पर आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो बाहर से जवाब आया, मैं डॉक्टर। मैं और मेरे अब्बा हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे कि भला डॉक्टर को किसने बुला लिया। हम दोनों ने तो डॉक्टर को कोई इत्तला नहीं की और ना ही मेरे बच्चे की तबीयत के बारे में किसी तीसरे को हम दोनों के अलावा मालूम है। तो फिर डॉक्टर को कैसे पता चला कि हमारे घर में कोई बीमार है? मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर घर के अंदर आया और आते ही उसने हमसे मालूम किया कि मरीज कहाँ है। हमने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया और कागज पर एक नुस्खा लिखकर उसने मेरे वालिद को दे दिया। फिर कहने लगा कि लाइए मेरी फीस मुझे दे दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्ता आवाज में उनको जवाब दिया, डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाने को भी कुछ नहीं है। भला हम आपको कहाँ से आपकी फीस दें? मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर एकदम गुस्से में कड़क आवाज से बोला कि अगर मुझे फीस देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आधी रात को मुझे फोन करके आपने क्यों बुलाया? मेरी नींद को आप लोगों ने क्यों खराब किया? डॉक्टर के मुंह से फोन की बात सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है, क्योंकि हमारे घर पर तो फोन ही नहीं था। मैंने बड़ी हिम्मत करते हुए डॉक्टर को ये जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमने आपको फोन करके नहीं बुलाया, क्योंकि हमारे पास तो फोन ही नहीं है। जब डॉक्टर ने मेरी ये बात सुनी तो थोड़ा नरम हुआ। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या ये फला शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, बल्कि वो फला शख्स हमारा पड़ोसी है। डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे पड़ोसी के घर पर चला गया और हम शर्म के मारे खामोश बैठे रहे, क्योंकि डॉक्टर की फीस देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। डॉक्टर को गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि डॉक्टर एक बार फिर से हमारे घर पर आया। इस बार उसकी कैफियत कुछ अलग ही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जरा सी धीमी आवाज करके बोला, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हारा पूरा किस्सा ना सुनूं। जब डॉक्टर के मुंह से मैंने ये बात सुनी तो मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुनाया कि मैं किस तरह से बच्चे के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। फिर अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली और आपको मेरे बच्चे के इलाज के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने जब हमारा पूरा वाकया सुन लिया तो वो जल्दी से उठा और हमारे घर से चला गया।
اور کچھ دیر کے بعد کھانا اور بچے کے لیے دوائیاں اور گھریلو ضروریات کا سامان لے کر ہمارے گھر پر آیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ہمیں خرچے کے لیے کچھ پیسے اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ اور پھر ڈاکٹر نے ہمیں ہماری ضرورت کے لیے ہر مہینے کچھ پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک نے ایسے وقت پر ہماری مدد فرمائی جس میں ہمیں اس کی مدد اور نصرت کی بے پناہ ضرورت تھی، کیونکہ وہ بہترین مددگار ہے اور اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ہمارے محترم عزیزوں اور پیاری بہنوں، حالات چاہے جیسے بھی آ جائے، چاہے کسی بھی کنڈیشن میں ہم رہے ہوں، اللہ پاک پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اس سے امید لگانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر پکا بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ پاک سے اپنی لو بالکل نہ ہٹائیں، اس پر کامل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہو۔ مزید اسی طرح کے سچے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب کبھی بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔